2022 से 29 की भविष्यवाणी भी मैंने आपकी योगी आदित्यनाथ जी की कर दी थी। मुख्यमंत्री रहेंगे 2000। योगी का ये जादू पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज के टाइम में 28 अरब से ज्यादा की आबादी सिर्फ इसी फिराक में लगी हुई है कि कैसे भी करके मोदी जी को कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के रहते ये मुमकिन है? हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। यूपी के भैया जी यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों में से कौन बेहतर प्रशासक है, तो अखिलेश यादव तुरंत जवाब देते हुए कहते हैं दोनों ही खराब है। अब दोस्तों, अखिलेश यादव चाहे जो सोचें, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी के मन में क्या है वो तो आप अच्छे से जानते हैं। और हम आपको ये सवाल इसलिए पूछकर बोर भी नहीं कर रहे, बल्कि हम तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाले समय में कैसे तख्ता पलट होने वाला है, कैसे योगी आदित्यनाथ अपना जादू दिखाने वाले हैं और किस तरह आने वाले 5 सालों में योगी भारत को जीत कर दिखाएंगे। आपको बता दें कि कैसे 5 सालों में भारत को जीत कर वो दिखाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर योगी आदित्यनाथ से पूछा जाए तो वो खुद को मोदी जी के नक्श कदम पर चलने वाला जनता का सेवक बताते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि योगी जी हमारे मोदी जी से ज्यादा एक कदम आगे निकल गए हैं। जी हाँ, साल 2001 में नरेंद्र मोदी 51 साल की उम्र में थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो 45 की उम्र में ही उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को संभाल लिया और देश के सन्यासी मुख्यमंत्री का यूपी मॉडल फिलहाल तो गुजरात मॉडल पर काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका जनता को कुछ खास पसंद आ रहा है। फिर चाहे वो आतंकवादियों का एनकाउंटर करना हो या फिर उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिए तैयार करना हो, योगी आदित्यनाथ हर चीज में बाजी मार रहे हैं। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और हमारे मोदी जी में कोई तुलना नहीं करी जा सकती, क्योंकि दोनों के ही काम करने का तरीका अलग है। लेकिन हाँ, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। और जब ये बात सामने आती है तो यह सवाल उठता है कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो वो क्या करेंगे, उनका शासनकाल कैसा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिषाचार्य संत अशोक जी से जब यह पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी में क्या खास है, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी और योगी जी दोनों ही इस देश के लिए जीते और उनका एकमात्र मकसद देश को आगे बढ़ाना है। मोदी जी और योगी जी के अगर पास्ट और प्रेजेंट की बात करें तो इन्होंने अपने परिवार के लिए या फिर कह लीजिए कि परिवारवाद के लिए कुछ नहीं किया। जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ जी के पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश को सबसे आगे रखकर कोरोना को जो रोगी थे उनकी सेवा की, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि देश के लिए हर कोई खड़ा रहता है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो लोग सबसे पहले अपने आप को और अपने परिवार को देखते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो दोस्तों, पूरा देश जानता है कि हमारे मोदी जी घर परिवार से दूर बिल्कुल अलग रहते हैं। इन्होंने सालों पहले अपने परिवार, अपनी पत्नी, हर किसी को छोड़ दिया और राजनीतिक की दुनिया में सन्यासी की तरह काम करने लगे। साफ शब्दों में कहा जाए तो दोनों ही देश को सर्वप्रथम रखते हैं और पूरी दुनिया में नजर घुमाकर देखी जाए तो ऐसा कोई नेता नहीं है। यह तो भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास इस तरह के नेता हैं जो सबसे पहले देशवासियों के बारे में सोचते हैं। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में भारत को लगातार बेहतर बनाया है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में मोदी जी ही भारत को दुनिया के 4 सबसे मजबूत ताकतवर देशों में शामिल करेंगे और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इकोनॉमिकली भारत दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर देश हो चुका होगा और इसकी शुरुआत हो गई है। मोदी जी ने देश भर में आगे बढ़ने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है और इसकी शुरुआत हो गई है। तभी तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क ने खुद कहा कि आने वाले समय में भारत का होने वाला और कई सारी ऐसी प्रेडिक्शन आ रही है जिसमें भारत को दुनिया की सुपर पावर बताया जा रहा है। पर दोस्तों, लोगों के मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा है कि क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ देश की कमान संभालेंगे। तो दोस्तों, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों तक तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का बोलबाला इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जैसे ही मोदी जी का 5 सालों का कार्यकाल पूरा होगा, लोग वैसे ही योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करेंगे। क्योंकि अगर
आपको याद हो तो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में चुनाव जीता था और उसके बाद से लगातार यहां काम हो रहा है। लोगों ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार से खुद ऐलान किया था। अब लोग एक सन्यासी नेता को काम करते हुए देखकर काफी खुश हैं, खास करके तब जब योगी की सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में एक भगवाधारी नेता जब देश की सत्ता संभालेगा तो पूरी दुनिया वैसे ही खौफ खाने लगेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कठोर अंदाज और तरीका काफी अलग है। बड़े बड़े नेता योगी के सामने बोलने से घबराते हैं। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ देश की कमान संभालेंगे तो पूरी दुनिया के पसीने छूट जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि क्या योगी आदित्यनाथ मोदी जी से बेहतर काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस तरीके से दुनिया में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, वो करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि जब योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनकर सामने आएंगे तो भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा। आतंकवादियों की आधी हालत तो मोदी जी ने खराब कर दी है, लेकिन योगी जी को देखकर तो छोटे से लेकर बड़े तक हर किस्म के मुजरिम और बदमाश लोग अपने अपने बिल में छुप कर बैठ जाएंगे, क्योंकि जो शख्स खुलेआम लोगों के एनकाउंटर करवा सकता है वो अपने देश के हालात सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानिए दोस्तों, अगले 10 सालों में भारत सच में बदल जाएगा और इसके बदलने की सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी, जिसका साक्षात प्रमाण अयोध्या के राम मंदिर के तौर पर हम देख सकते हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।